नवोदय विद्यालय समिति में फीमेल स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी जो है वो आपसे भी कहा गया हुआ है। अभी फटाफट से बात कर लें क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सैलरी के बारे में। देखो क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ग्रुप बी का जो वैकेंसी है, अब ये ग्रुप बी है मतलब लेवल 7 का वैकेंसी है। सैलरी आपकी लगभग 85,000 के करीब आपकी बनेगी, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपका जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं फटाफट से क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगी गई है, सबसे पहली चीज़ तो आपका बीएससी होना चाहिए। नर्सिंग में आपका जो बीएससी वो आपका होना चाहिए। अगर ऑनर्स में है तो भी ठीक है, नहीं तो रेगुलर में है तो भी ठीक है, वहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसके बाद आपको और करके 2 ऑप्शंस दिए हैं, तो वो आप फर्स्ट में ही आपको ऑप्शंस दिए। सेकंड आपका ये आपका कंप्लीट होना चाहिए कि आप स्टेट काउंसिल में आपका जो नर्स के तौर पे रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट रहता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2.5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम 50 बेड हैंडल करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। अब ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर ये जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है ये कोई भी हॉस्पिटल जो है वो आपको बना के दे सकता है। अगर ये आप इजीली अवेलेबल करा सकते हो तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, तो ये आपका इजीली अगर मिल जाए तो ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान में रखना, और ये बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब ये तो मेन बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम फाइनली एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जा रहे हैं। पहला आपका हो गया रीजनिंग का, आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया जीए एंड करंट अफेयर हो गया, ठीक है। तीसरा आपका हो गया लैंग्वेज का आपका जो टेस्ट है वो आपका हो गया। चौथा आपका कौन सा हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज आपका जो टेस्ट है वो आपका हो गया, ठीक है। रीजनिंग में अगर आप देखोगे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 15 आ रहे हैं, इसमें 20 आ रहे हैं, इसमें 70 आ रहे हैं, ठीक है। टोटल 15 15 20 70। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मार्क्स के यहाँ पे पूरे आ रहे हैं। 2.5 घंटे का पूरा जो पेपर है ये पूरा आपका कंडक्ट होने वाला है। और इसके बाद अगर आप देखोगे 2.5 घंटे पूरा पेपर कंडक्ट होगा, तो ये यहीं से ही जो आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो यहीं से ही डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से हम, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में हमारा ये है कि अगर XYZ सिटी में अगर आप सैलरी का कंपेयर करोगे तो सैलरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अगर आपकी पोस्टिंग जो है वो अगर आपकी X सिटी में है तो आपकी यहाँ पे जो सैलरी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बनती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेवल 7 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा 44,900, जिसका बेसिक होता है। तो X सिटी में अगर आप ग्रॉस सैलरी जाओगे तो यहाँ पे आपको 88,000 ग्रॉस सैलरी मिलेगी। Y सिटी में 80,000 मिलेगी। Z सिटी में 75,000 जो है वो आपको सैलरी जो है वो हम मिलेगी। ये सारी जो है ग्रॉस सैलरी है। तो इनमें लगभग 6-6 हज़ार अगर आप घटा दोगे तो आपकी जो नेट सैलरी वो आपकी आ जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। प्लस मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार, ग्रुप बी का ये पोस्ट आपका आता है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। एज लिमिट 35 ईयर्स जो है वो आपका एज लिमिट रखा गया है। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी पूछ सकते हो। एनबीएस की वैकेंसी में सारी जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे वहाँ से जाकर